आगे बाबूजी, तुम आगे। हमारे बाबूजी तुमको कितना याद किए हम बाबूजी। रोज माता रानी से मन्नत मांगते थे, तुम्हारी शकल, तुम्हारी खुशबू, इतनी मेहनती हाथ, सब बहुत याद किए हम बाबूजी। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तुमको कहीं जाने नहीं देंगे हम, यही रखेंगे अपने पास। हमारी बिटिया ब्याह कर पढ़ाई हो चली रे। पता हाँ बिटिया, पर यही सब हमारी बिटिया का क्या हो गया? तुमरे हमरे सारे सपने छूट गए बाबूजी। रोना बंद कर बिटिया, तेरे ये आंसू पत्थर की तरह लगते हैं तुम्हारे बाबूजी को। हमको नहीं मालूम था बाबूजी कि इस शहर हमको खुद में इस तरह मिला देगी। हम तो तुमको सिर्फ लेने आए थे बाबूजी, देखो ना क्या हो गया। रामादेव, खम्मा गणी राजमाता। घणी खम्मा। रामाधीर, जो भी हुआ वो हम सब के लिए एक बड़ा झटका है। हम में से कोई भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जो सामने है उसका तो मान हमें रखना होगा ना। आप तो रजावत परिवार के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ है कि हम अपनी रस्मों को लेकर कितने पाबंद हैं। इसीलिए विजय को कहकर आपको यहाँ बुलवाया है पग फेरे की रस्म के लिए। कुमुद नीचे पग फेरे की रस्म की सारी तैयारियां कर देगी। आप रानी के साथ रस्म पूरी कीजिए। हम जानते हैं बाबूजी कि राजमाता की इज्जत के वास्ते तुम कुछ बोल नहीं पाए, पर हम ना उनको मना कर देंगे। हाँ, ये रस्म वसम करने की कोनो जरूरत ना है। तुमको पता है
कितने रस्में कराए जा रहे हो कब से। पहले हम डरे हुए थे, अकेले थे तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अब तो तुम हमारे साथ हो ना, तो हम ना उनको मना कर देते। हाँ अरे बिटिया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मैंने क्या बोल रहे हो बाबूजी? अरे बिटिया, राजमाता जो बोली है वो सही तो बोली है। तुम्हारा और कुंवर शाह का ब्याह हुआ है, अब निभाए तो पड़ी बिटिया। क्या बोल रहे हो तुम बाबूजी? तुमको पता है ना हमारा ब्याह किस हालत में हुआ है? वो लोग हमारा जान लेने वाले थे। अरे हमका सब पता है बिटिया, पर हमारे लिए तो सबसे जरूरी बात ये है बिटिया कि तू ठीक है। और बिटिया, ये जब शादी ब्याह हो ही गया है तो रस्म तो निभाए पड़ी बिटिया। तुम भी ये सब बोलोगे का? तुम जानते हो ना कि हमारा सपना इंजीनियर बनना है, और तुम ही तो कहते थे हमसे कि पहले पढ़ाई कर, उसके बाद ये सब के बारे में सोचना। फिर अब ये सब का बिटिया, चाह तले जो घर बसे कहलाए वही ससुराल। जो मान रखे ससुराल का, ऊका हर सपना हो साकार। पता है बिटिया, जब हमका पता चला ये सब जो हो गया, हम बड़े विचलित हो गए थे बिटिया। हमका तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम करें का। तो बिटिया, अब ये सब जो हुआ वो बिटिया माता रानी का आशीर्वाद ही समझ। अभी जो ब्याह, इस ससुराल की जो जिम्मेदारी है वो पूरी समझ बूझ के साथ निभाए के पड़ी। ऐसे कैसे निभाए के पड़ी? हम तो किसी को जानते भी ना है, तो ब्याह जैसी चीज कैसे मान ले हम भी सब? तुझे पता है बिटिया, जब हमार ब्याह हुआ रहे तब हम तो तुम्हारा अम्मा की शकल तक नहीं देखे थे। अरे शकल तो छोड़, उसका नाम तक नहीं जानते थे। हम पहली बार उसका शकल देखे जब उसका मांग में सिंदूर भरे रहे, और उसी सिंदूर के स्पर्श से हमरा तुम्हारी अम्मा के साथ एक रिश्ता बन गया बिटिया। ये दिल का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। तेरा भी कुंवर शाह के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। उसके कारण आज तुम जेल में हो, तो इस सब का क्या मतलब है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, सब का क्या मतलब है बाबूजी? तुम तो हमारे अपने हो ना, तो इन पराये लोगों की तरह काय बात कर रहे हो? हमरे हाथ में कलम थमाए थे ना तुम, तो कहीं कलम छोड़ के हम कर्ची उठा ले और घर की जिम्मेदारियां संभाले का हम। अरे बेटा, समय अपनी चाल बदलता रहता है बिटिया, पर मांग माई सिंदूर, ये मंगलसूत्र, वो के मायने जीवन में कभी नहीं बदलते। काहे कि मांग माई सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे, वो का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। तो अभी ना समझ पाएगी बात को, पर टाइम रहते रहते सब सीख जाएगी। यही धर्म है तेरा। अब जाते हैं बिटिया, कुंवर शाह तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, कोनो चीज की कमी ना होने देंगे। अरे वो बहुत ही बिल्कुल भी ना है। अच्छे होते तो तुम का जेल में होते का। अब वो बुरे मतलब ही धोखेबाज है बाबूजी। 3 लोगों के जान ले लिए, एक को अस्पताल पहुंचा दिया, उनके कारण आप जेल में हो, अपना किया गुनाह भी कबूल नहीं कर रहे हो,
और हमरे मांग में जबरन सिंदूर भर दिए। अब तुम कह रहे हो कि अरे बेटा, हमार बात समझने की कोशिश कर। अरे कहाँ समझे बाबूजी, जब बात ही गलत है। कैसे इज्जत करें उनकी हम, कैसे हम उनको पति की नजर से देखें। बाबूजी, हम आपको इस शहर से वापस ले जाने आए थे, कोई बहू या पत्नी बनने नहीं आए थे। तो फिर तुम हमको काहे दुनिया में ढकेल रहे हो बाबूजी? अरे तुमको धर्म समझ में आता है, रीति रिवाज समझ में आता है, और हमरे मन में जो दुख भरा है वो समझ में नहीं आता का? अरे बिटिया, इधर देख, हमारी बात मान बिटिया। अपने बाबूजी पर विश्वास ना आएगा तुमका? वक्त गलत है बिटिया, इंसान गलत ना है। कुंवर साहब बहुत अच्छे इंसान है। तुमका हमारे मुंह में उनकी अच्छाई दिखाई ना दे रही है। हमारी बात मान ले बिटिया। देख, ये फेरे की रस्म तो हम ना देख पाए बिटिया, पर ये पग फेरे की रस्म का सुख हमसे ना छिन बिटिया। आइए 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 साले साहब। सही चमक रहे हैं आज आप। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अपने ससुर जी के वेलकम के लिए इतने टिप टॉप बनकर आए हैं। नाइस नाइस। पर एक बात समझ में नहीं आई है, रजावत खानदान का सबसे बड़ा बेटा, सक्सेसफुल सर्जन, इतने अच्छे डॉक्टर, देखने में भी ठीक ठाक हैं आप। और वो 2 टके की जाहिल नौकरानी जब वो पास आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे गाय का गोबर सूंघ लिया है। और आप कहां इस चक्कर में फंस गए? माफी चाहता हूं। अब किस बात की? जो अब तक हुआ, मैंने किया कहा, उसके लिए नहीं, लेकिन अब जो करने जा रहा हूं उसके लिए। चिल्लाने की कोशिश भी की ना, पैर की 26 हड्डियां, 30 जॉइंट्स और 100 से भी ज्यादा जो मसल्स है ना, सब तोड़ के हाथ में दे दूंगा। और ये साले सब क्या है? नंदिनी से अब तक शादी नहीं हुई है आपकी। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहना सीखो, औकात में रहना अपने। एक हार्ट सर्जन हूं मैं, लेकिन किडनीज निकालना भी जानता हूं। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत आती है हॉस्पिटल में। डू यू अंडरस्टैंड दैट? रानी से आ रही हैं, प्यार से स्माइल करके हेलो बोल देना।
भले ही अभी सब नाराज है, पर हर काम की सिर्फ शुरुआत मुश्किल होती है। टाइम सब कुछ ठीक कर देता है बिटिया। हमको किसी की नाराजगी या खुशी से कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमको केवल तुमको आजाद कराना है और वो रात का सच जानना है। अरे वो रात का सच वो रात के अंधेरे में खो चुका है। अभी दुर्घटना की बात किसी और के साथ करने की जरूरत ना है, और ना ही हमारे साथ, ठीक है? हमका माटी का बर्तन है का? और तुम सब कुम्हार जो जिसको जब जैसे मन में आ रहा है हमको ढालने की कोशिश कर रहा है। तुम कहते हो बात ना कर, वो डॉक्टर साहब कहते हैं सवाल मत पूछ। हमारा मन है, हमारा दिमाग है, हमको जो मर्जी हम सोचेंगे और जो जानना है ना वो जानकर ही दम लेंगे। अरे तू कैसी बातें कर रही है बिटिया? अरे तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। ही ना हो सकता है बिटिया। टाइम हो गया रामू काका, जाना होगा। विजय भाई, आप काहे नहीं पकड़ते कुंवर साहब को? वो बोले हमसे कि वही किए हैं एक्सीडेंट। रानी, मैं बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। देख बिटिया, कुंवर साहब बहुत अच्छे इंसान है। एक बार थोड़ा शांत मन से धीरज रख के उनको देख, तुझे भी उनकी अच्छाई दिखाई देने लगेगी। अच्छा, बहुत धूमधाम से तुम्हारा ब्याह करना चाहते थे बिटिया। बहुत सारे तोहफे भी देना चाहते थे, पर ठीक है, अभी यही रख ले, ले नहीं, हाँ, बात मान ले बिटिया। को नहीं चाहिए, तुम ही रखो ही, हम नहीं लेंगे। ले लीजिए। जेल की रसोई घर में काम करके कमाया इन्होंने, प्यार है इनका। ले ले बेटा। नेक नहीं, आपकी मेहनत की कमाई समझ कर ही रख रहे हैं। संभाल के रखेंगे बाबूजी। जब रामाधीर किराना स्टोर खुलेंगे ना, एक ट्यूबलाइट फिक्स कराएंगे हम। खुश रह मेरी बेटी। देर हो रही है रामू काका, चलना होगा। चलते हैं बिटिया। विजय बेटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम कुंवर साहब से बात करना चाहते थे। शुक्रिया। बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है रानी साहब। पहले लोग सवाल पूछेंगे और फिर हंसी उड़ाएंगे कि एक तरफ रजावत और ग्वालियर घराना यानी कि हमसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक नौकरानी को घर की बहू बना लिया। मैं अपने परिवार से खुल के बात तक नहीं कर पा रहा हूं। कब तक उनके सवालों को टालेंगे?
जो रामाधीर आप लोगों के जूते साफ करता था, उसके सर पर पगड़ी पहना दी आप लोगों ने। जो इस घर में नौकरी करता था, उसे समधी बनाकर उससे रस्म करवा रहे हैं। आप तो ऐसी नहीं थी रानी साहब। कहां गया आपका गुस्सा? इस घर पर आपका होल्ड कब खून खोलेगा आपका? उस 2 टके के नौकर और उसकी बेटी को इतने सस्ते में छोड़ देंगी आप? और मुझे पूरा यकीन है रानी साहब, जिस तरह की आपकी शख्सियत है, आप जरूर कुछ ऐसा सोचेंगी कि रानी का इस घर में सांस लेना भी दूभर हो जाए और ये दोनों बाप बेटी खुद ही परेशान होकर यहां से भाग जाए।